श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल इस महीने की मासिक शिवरात्रि का पवित्र दिन है और शिवरात्रि की जो तिथि है भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय होती है। और इस दिन यदि हम विधि से विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ अपने भक्तों के कष्टों को भी दूर करते हैं। जब भी मासिक शिवरात्रि आती है तो आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आपके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए, आपकी मनोकामनाओं की परिपूर्ति के लिए हर तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 4 महा उपाय बताने वाले हैं। यह उपाय करने मात्र से आपके जीवन के सारे संकट निश्चित रूप से दूर होंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, बात करते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो मासिक शिवरात्रि के दिन आप यह सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको एक मुट्ठी के अंदर लेना है। भगवान शिव को हरे मूंग के दाने बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और इससे हमारा जो बुध ग्रह है वह भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, आपको मासिक शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी में आपको हरे मूंग लेना है। अब इन हरे मूंग को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोल करके आपने जो एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग लिए हैं, सबसे पहले उस मुट्ठी को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवाना है। और जैसे ही आप इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श कराओगे तो आपको आपकी विशेष मनोकामना को बोलना है। केवल आपको एक ही मनोकामना को बोलना है जो बहुत अधिक विशेष है। विशेष मनोकामना को बोलने के बाद थोड़े से हरे मूंग आपको उस मुट्ठी के अंदर से भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अब उस मुट्ठी के अंदर थोड़े से हरे मूंग और बचेंगे तो उस मुट्ठी को आपको लेकर के जाना है नंदी महाराज के। वहाँ पर नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर भी आपको इस मुट्ठी को स्पर्श करवाना है और फिर से आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे पुनः बोलना है। फिर थोड़े से हरे मूंग आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी उस मुट्ठी के अंदर थोड़े से हरे मूंग को और बचे हुए हैं। अब इस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको ले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। अब जितने भी हरे मूंग बचे हुए हैं उन सारे हरे मूंग को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर कर देने हैं। अब दोस्तों, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर आपको ये सारे हरे मूंग समर्पित कर देने हैं। यानी कि जो मनोकामना आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी, जो मनोकामना आपने नंदी जी के वहाँ पर बोली थी, वही मनोकामना आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोलनी है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा आपके घर में रोग है, कोई ना कोई व्यक्ति घर में बार बार बीमार पड़ता ही रहता है और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में रोग जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए तो आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। सबसे पहले आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। ये उपाय भी आपको विशेषकर मासिक शिवरात्रि पर ही करना है। तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है। अब आपकी रोगों से जुड़ी जो भी समस्या है उसे आपको महादेव से कहना है। आपको बोलना है कि मेरे घर में जो भी व्यक्ति रोगी है उसे उस रोग से मुक्ति मिले। मेरे घर में जो बार बार ये रोग हो जाते हैं तो इन्हें दूर करने के लिए मैं विशेषकर आपके यहाँ पर ये याचना लेकर के आया हूँ। ये समस्या मेरी दूर हो जाए, इससे आपको प्रार्थना करनी है। और यह जो बेलपत्र है
आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है और पत्ती वाला जो भाग्य शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको एक खाली पात्र भी अपने साथ लेकर के जाना है और जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको यह खाली पात्र रख देना है। दोस्तों, अब आपके पास एक जल का पात्र है तो इस जल को आपको जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसकी आगे वाली पत्ती पर आपको यह जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जैसे ही ये जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा और उस खाली पात्र के अंदर ये थोड़ा सा जल आ जाएगा। अब दोस्तों, इस जल को आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है और इस जल का आचमन यदि आप स्वयं रोगी है तो आपको कर लेना है या फिर अन्य जो भी व्यक्ति रोगी है उसे इस जल का आचमन करवा देना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए बस इतना सा उपाय करना, आपके घर से जितने भी रोग हैं वह सभी दूर होंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, धन की बहुत अधिक समस्या है, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, जो भी आपके जीवन में आर्थिक समस्या है वह सभी दूर होने लगे, तो आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और उस कमल गट्टे को आपको पुनः उस जल के अंदर से निकाल लेना है। यानी कि कमल गट्टे से युक्त आपने ये जल तैयार कर लिया है। अब दोस्तों, यह जो आपने कमल गट्टे से युक्त जल तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए जैसे ही आप यह कमल गट्टे से युक्त जल भगवान शिव के शिवलिंग पर करते हैं वैसे आपके जीवन में धन के योग बनने लगते हैं। धन की आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती है। धन की आपको प्राप्ति होती है। आपका जो कार्य है वह अच्छे से चलने लग जाता है। अंत में आपके पास जो एक कमल गट्टा बचेगा उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना आपको कहीं से भी खंडित लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेनी है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते इस मंत्र का जाप करते हुए चावल के दाने को समर्पित ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चावल जो है आपके जीवन से आर्थिक समस्या को दूर करता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। अब दोस्तों, आपके पास है एक बेलपत्र, तो इस बेलपत्र को भी आपको यहाँ अपने चावल का दाना अर्पित किया है उसी के ऊपर आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है, इसकी जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी क्यों रखना है प्रकार से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो है तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसे आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर करके आएगा तो इस जल को आपको अपने आँखों पर और अपने कंठ पर लगा लेना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती है। तो इस प्रकार से आप मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये 4 उपायों में से जो भी उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।